दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में एमआरआई स्कैन कैसे किया जाता है और क्या एमआरआई स्कैन कराने से इंसान की मृत्यु हो जाती है? और क्या आपको पता है एमआरआई स्कैन कराने में कितना खर्चा होता है और क्यों एमआरआई स्कैन कराते वक्त डॉक्टर आपकी बॉडी से सारी लोहे की चीजें निकाल लेते हैं? और एमआरआई स्कैन करवाना सुरक्षित है भी या नहीं? ये सारे सवालों के जवाब आप जरूर जानना चाहते होंगे। आज के वीडियो में हम आपको एमआरआई स्कैन के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहते हैं। एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल शरीर के हर हिस्से की जांच के लिए किया जाता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में किसी समस्या का होना, ब्रेन में ट्यूमर का या कैंसर का होना, हड्डियों से जुड़ी किसी चोट और हड्डियों से जुड़ी हुई कई समस्याओं के लिए डॉक्टर्स एमआरआई स्कैन की एडवाइस देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके खर्चे के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग इसके खर्चे को लेकर काफी परेशान रहते हैं। दोस्तों, इसका सही खर्च तो आपको हॉस्पिटल्स में जाकर पता चलेगा, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले काफी सस्ता हो जाता है और इसका खर्च आपके स्कैन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ बॉडी के एक ही पार्ट का स्कैन करवाना है तो ये कम रेट में हो जाता है, लेकिन अगर आपको पूरा बॉडी का एमआरआई स्कैन करवाना है तो उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी बात करें एमआरआई स्कैन के एक एवरेज प्राइस की, तो उसको करवाने में 2500 से 25,000 तक का खर्चा आ सकता है और कई मामले में तो उसका खर्चा 25,000 से भी ऊपर चला जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, और वो है, क्या एमआरआई स्कैन करवाने के दौरान किसी की जान भी जा सकती है? दोस्तों, एमआरआई स्कैन की पूरी प्रक्रिया के दौरान जान नहीं जा सकती, अगर आप हमारी रूम के अंदर सभी नियमों को फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर आप एमआरआई स्कैन रूम के अंदर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका आपको काफी भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन किया कैसे जाता है। इसको करने के लिए पेशेंट को एक मशीन पर सफेद या नीले रंग की एक खास प्रेस को पहनाकर लेटाया जाता है। यहाँ अच्छे से ध्यान दिया जाता है कि पेशेंट के जिस हिस्से का एमआरआई स्कैन होने वाला है उसको उसी डायरेक्शन के हिसाब से लौटाया जाए। पेशेंट का एमआरआई स्कैन होने से पहले उसके शरीर से सारी मेटल की चीजें उतरवा दी जाती है, जैसे कि कड़ा, अंगूठी, चेन आदि। और अगर पेशेंट के शरीर का पहले कोई ऑपरेशन हुआ है और उसमें रॉड डाली हुई है या किसी प्रकार की धातु का इस्तेमाल हुआ है तो इसकी जानकारी उसे एमआरआई स्कैन से पहले देनी चाहिए, क्योंकि स्कैन के समय यह आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अब इस प्रक्रिया के बाद पेशेंट को एमआरआई मशीन के अंदर भेजा जाता है। अब मशीन के अंदर लगे बड़े बड़े मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स की मदद से बॉडी के अंदरूनी हिस्सों और अंगों की तस्वीरें निकाली जाती है। जब हमारा ये स्कैन होता है उसे कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस कंप्यूटर को एमआरआई की चुंबकीय तरंगों से बचाने के लिए अलग कमरे में रखा जाता है। एमआरआई स्कैन के दौरान हॉस्पिटल्स में पेशेंट को हेडफोन पहनाए जाते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर जो तेज आवाज पैदा होती है उससे पेशेंट को किसी प्रकार की घबराहट ना हो। हालांकि कुछ मशीनों में यह आवाज बहुत कम आती है और आवाज कम आने के साथ साथ मशीन में म्यूजिक भी बजता रहता है। ऐसा सिर्फ पेशेंट का मूड नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है। वैसे तो एमआरआई स्कैन केवल कुछ ही मिनटों का होता है, लेकिन कई बार पेशेंट को 2-2 मिनट के लिए 3 से 4 बार मशीन के अंदर डाला जाता है। इसी दौरान डॉक्टर्स पेशेंट को कई बार सांस लेने और रोकने के लिए भी कहते हैं। अलग अलग पेशेंट के समस्या पता करने के लिए टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इस टेस्ट में एक्सरे और सीटी स्कैन की तरह है। रेडिएशन या हानिकारक चीजों का इस्तेमाल कम किया जाता है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि एमआरआई स्कैन किया कैसे जाता है। आइए अब जानते हैं कि एमआरआई स्कैन होता क्या है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन सबसे आधुनिक और बॉडी के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें लेने वाली अभी तक की सबसे अनोखी टेक्नोलॉजी है। इस मशीन से डॉक्टर्स ऑपरेशन करें और शरीर के अंदर किसी उपकरण को पहुंचाए बिना ही शरीर के हर एक अंदरूनी अंग को काफी सटीकता से देख सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर शरीर में हुई छोटी से छोटी समस्या का काफी आराम से पता लगा सकते हैं। इसी के साथ एमआरआई स्कैन बीमारी के इलाज में भी मदद करता है, क्योंकि इससे यह भी पता चल जाता है कि शरीर में इलाज का असर हो रहा है या नहीं, और पेशेंट को जिस बीमारी की दवा दी जा रही है वो दवा उस बीमारी पर कितने अच्छे से असर कर रही है। दोस्तों, जब हम कुछ सोचते हैं या कुछ काम करते हैं तो हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, एमआरआई स्कैन की सहायता से ये भी पता किया जा सकता है। बाकी हम सोते हैं तो हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव है, हमारे दिमाग की छोटी बड़ी हर एक हलचल के बारे में एमआरआई स्कैन द्वारा पता किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इससे करवाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। एमआरआई स्कैन करने से पहले डॉक्टर्स पेशेंट के शरीर से सभी मेटल की चीजें उतारने के लिए बोलते हैं।
जैसे हमने पहले भी आपको बताया, क्योंकि एमआरआई स्कैन मशीन की चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जो कि धातु की चीजों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है तो आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में पहले ही बता दें। इसके अलावा एमआरआई स्कैन करवाने से पहले अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट एमआरआई स्कैन करवाते समय कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होती है कि इसको करवाने से पहले खाना खाना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दे, ये आपके डॉक्टर्स पर निर्भर करता है कि वो क्या कहते हैं। कई केसेस में डॉक्टर्स टेस्ट से 4 घंटे पहले कुछ भी खाने की सलाह नहीं देते और कई केसेस में डॉक्टर्स एमआरआई स्कैन से पहले ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन ये सब पेशेंट की बीमारी और डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है। इन सब के अलावा अगर किसी महिला का एमआरआई स्कैन होने वाला है और वह प्रेग्नेंट है तो उसे अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए एमआरआई स्कैन के दौरान निकलने वाली रेडियो वेव्स काफी खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को जब कोई बीमारी समझ नहीं आती तो वो पेशेंट को फुल बॉडी का एमआरआई स्कैन करवाने के लिए बोलते हैं। कई बार डॉक्टर्स पेशेंट की बीमारी के हिसाब से एमआरआई कराने की सलाह देते हैं और कई बार डॉक्टर्स पेशेंट को पर्टिकुलरली उस पार्ट का या उस ऑर्गनस का स्कैन करवाने के लिए रिकमेंड करते हैं जिसमें उनको उनके मुताबिक कोई समस्या लगती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन में अंतर क्या होता है। वैसे तो दोस्तों, एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देती है और लगभग इनके काम करने का तरीका भी एक जैसा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच काम करने में काफी अंतर होता है। यहाँ एक तरफ है एमआरआई स्कैन मशीन रेडियो तरंगों के जरिए काम करती है, तो वहीं सीटी स्कैन मशीन एक्सरे के जरिए काम करती है। बॉडी के किसी भी प्रकार के स्कैन के लिए ये दोनों ही मशीनें दूसरे टेस्ट मशीन से कम जोखिम वाली होती है। इसके अलावा अलग अलग परिस्थितियों में ये दोनों ही मशीनें अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन सीटी स्कैन मशीन की तुलना में एमआरआई स्कैन मशीन काफी शोर करती है, जबकि सीटी स्कैन मशीन शांति सपना काम करती है। तो दोस्तों, ये है एमआरआई स्कैन से जुड़ी हुई कुछ वो बातें जो आप लोग जानना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी की काफी हेल्प हुई होगी और आपको एमआरआई स्कैन से जुड़े आपके वो सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आप जानना चाहते थे।